हलाला है क्या? हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। ऐसा समझिए कि मियां बीवी में तलाक हो गया और अगर वो दोबारा उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी होगी। तलाक मिलेगा तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकती है। मानो पत्नी न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई हो, अगले दिन वापस ले आइए। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला फैला कर रखा है हमारे मुल्क में लोगों ने, हलाला हलाला। हलाला शरीयत में है ही नहीं, इसको हम हलाला नहीं कहते, निकाह जदीद। औरत को अगर किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शोहर की इद्दत गुजारे और उसके बाद वो दूसरा किसी से भी निकाह कर ले, निकाह जदीद, हलाला नहीं है। जैसे निकाह होता है ओरिजिनल निकाह करें, फिर वो दोनों लोग रहना चाहें तो रहें या फिर अलग होना चाहें तो अलग हो जाएं, फिर पहले वाले शोहर के लिए वो हलाल हो सकती है। लेकिन हलाल करने के लिए घुमाना किसी के पास, ये शरीयत में ऐसा है नहीं। बात समझ रहे हैं आप? इसी को कुफार और मुशरिकीन आज बहुत बढ़ चढ़ करके बयान करते हैं कि हलाले वाले लोग, हलाले वाले लोग। हलाला क्या चीज है? निकाह जदीद है। दूसरा निकाह करे, वो औरत रहना चाहे तो उसके साथ रहे। एक सहाबियां हैं, उम्र दराज हो चुकी थी, उनके शोहर ने आपसी बहस में, तकरार में उनको अपनी माँ की तरह कह दिया। अपनी माँ की तरह कहना अपनी बीवी को, ये क्या मसला है? तो वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोती हुई आई, कहा कि मेरे लिए अब क्या हुक्म है बताएं, मेरे शोहर ने मुझे इस तरह से कहा है, ये जुमला कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। अक्सर उस वक्त होता ऐसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के उतरने का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह ताला की आयतें आ जाएं, वही आ जाए, ताकि वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हल हो जाए। तो वही रब तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमा दी। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ताला ने सुन लिया उस औरत की जो आपसे बहस कर रही है। वो बहस क्या कर रही थी? सहाबिया बार बार पूछ रही थी कि मेरा मसला बताओ, मेरा मसला बताओ। और अल्लाह की बारगाह में वो शिकायत ये कर रही थी कि अल्लाह मेरा फैसला कर दे जल्द से। अल्लाह फरमाता वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है शोहर और बीवी की, या फिर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो सहाबिया थी उनके मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सुन रहा है जो कुछ भी वो बहस हो रही है। अब मसला बयान फरमाता है रब ताला, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम इनहुम, यानी जिन लोगों ने जिहार किया अपनी बीवियों से। जिहार, इसको तलाक की बहन का नाम है। ये तलाक में मर्द ने अपनी बीवी को कह दिया कि आज से तू मुझसे आज़ाद है, या मैंने तुझे तलाक दे दिया, ये अल्फाज अदा किया तो बीवी उसके निकाह से निकल गई। तलाक की भी किस्में हैं बहुत सारी। एक तलाक दिया तो उसको रुजू कर सकता है, यानी वापस लौटा सकता है, उसके लिए निकाह वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और अगर 3 तलाक देता है तो वो मुकम्मल उसके निकाह से खारिज हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला फैला कर रखा है हमारे मुल्क में लोगों ने, हलाला हलाला। हलाला शरीयत में है ही नहीं, इसको हम हलाला नहीं कहते, निकाह जदीद। औरत को अगर किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शोहर की इद्दत गुजारे और उसके बाद वो दूसरा किसी से भी निकाह कर ले, निकाह जदीद, हलाला नहीं है। जैसे निकाह होता है ओरिजिनल निकाह करें, फिर वो दोनों लोग रहना चाहें तो रहें या फिर अलग होना चाहें तो अलग हो जाएं, फिर पहले वाले शोहर के लिए वो हलाल हो सकती है। लेकिन हलाल करने के लिए घुमाना किसी के पास, ये शरीयत में ऐसा है नहीं। बात समझ रहे हैं आप? इसी को कुफार और मुशरिकीन आज बहुत बढ़ चढ़ करके बयान करते हैं कि हलाले वाले लोग, हलाले वाले लोग। हलाला क्या चीज है? निकाह जदीद है। दूसरा निकाह करे, वो औरत रहना चाहे तो उसके साथ रहे। अब जिहार क्या चीज है? जिहार जो है अपनी औरत को महरम औरतों से तशबीह देना, मतलब अपनी औरत को यूं कह देना कि तू मेरी माँ की तरह है, मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, मेरी फूफी की तरह है, मेरी खाला की तरह है। ये जो महरम औरतें इससे पहले मैं गिना चुका हूँ, उन औरतों में से किसी एक औरत से अपनी बीवी को तशबीह दिया तो औरत अपने मर्द पर हराम हो गई, फौरन हराम हो जाएगी औरत। लेकिन इसमें निकाह जदीद नहीं है, दूसरा निकाह करना नहीं, बल्कि इसका कफारा है। जिसने अपनी औरत को यूं कहा उसके लिए कफारा क्या है? रब ताला फरमाता है